प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या हूँ, ये हूँ, ये हूँ, या ये के साथ हूँ आता है। इन दोनों में वही सेम डिफरेंस हम देखने वाले हैं। इससे पहले फॉर असर्टिव यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यानी इसमें हमेशा किसी भी परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी, ये थर्ड फॉर्म थी, तो इन सभी में ये वाली फॉर्म यूज होगी वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। अगर हाँ यहाँ नॉट लगाना हो तो नॉट हमेशा वर्ब से पहले लगता है, जैसा हम अब तक देखते आ रहे हैं। मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, दोनों का अर्थ यही है कि मेरा खाने का काम पूरा हो चुका है। तो आई हैव ईटन द फूड, ईट मीन्स होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो ईट एट ईटन, तो ईटन आ गया। अब हैव मीन्स भी होता है खाना और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। हैव हैड हैड सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हैड होती है। तो आई हैव हैड द फूड का मतलब भी यही होगा, मैंने खाना खा लिया है, क्योंकि अब यहाँ हैव का यूज हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि हेल्प, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम मेन वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं। मेन वर्ब ये होती है एक्शन वर्ब, मेन वर्ब कहलाती है, और ये सब्जेक्ट के बाद लगने वाली सभी और हेल्पिंग वर्ब होती है। मैं बनारस नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू बनारस, जाना की होती है गो, तो गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म होगी गॉन। या बीन भी यूज करते हैं, बीन जाने के लिए बीन का भी यूज करते हैं। इन दोनों में बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ताजमहल अभी तक नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताज इवन नाउ, इवन नाउ यानी अभी तक। सी साथ सीन, सी में होता देखना, तो सो होता सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती सीन, तो सीन आ गया। आप समय पर अपना काम पूरा कर चुके हो, या आपने समय पर अपना काम पूरा कर लिया है, मेन चीज़ काम फिनिश हो चुका है। तो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क इन टाइम, तो कंप्लीट वो होता है काम पूरा करना, तो ईडी लगा दिए, कंप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट है बत्ती जा चुकी है या बत्ती जा चुकी है, दोनों का अर्थ यही है कि बत्ती फिनिश हो गई। तो लाइट हैज गॉन, गो वेंट गॉन, जाने की अंग्रेजी गॉन होती है, लेकिन लाइट इज गॉन ये भी ठीक है। हैज की जगह पे इज का प्रयोग भी कर लेते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है, हैज वाला यूज होता है कि हम ये दर्शाते हैं कि लाइट अभी भी गई है या काम पूरा हो चुका है, हमें समय सीमा से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इज का प्रयोग हम ये दर्शाने के लिए करते हैं कि लाइट जाने का समय काफ़ी हो गया, यानी बहुत समय हो गया या काम पूरा होने को। हम इसमें समय दिखाते हैं कि समय काफ़ी लग गया, ये काम तो हो गया पर इतने समय बाद हो गया, टाइम ड्यूरेशन दिखाते हैं इज का प्रयोग करके। हालांकि ये ज़्यादा यूज नहीं होता, फिर भी आपको आना चाहिए। मैं घर पहुंच चुका हूँ, आई हैव रीच्ड होम। रीच एक ऐसी वर्ब होती है इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन इसके बाद नहीं आते, ये बिना प्रीपोजिशन के लगता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, प्रीपोजिशन इसके बाद नहीं आएगा। मैं यहीं पर खड़ा हूँ या मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, क्या दर्शा रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। तो आई एम टोटली स्टैंडिंग हियर, यहीं पर, ये जोर देने के लिए टोटली का यूज़ करते हैं, या वेरी मच का भी यूज़ कर सकते हैं, या ओवर हियर भी कहते हैं। आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, ये दर्शाने, ये जोर देने के लिए होते हैं, एम्फेसिस करने के लिए होते हैं। बच्चे घर पर ही हैं, इसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा, यानी किसी भी तरह की वर्ब नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट का टेंस है। लेकिन प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रही है, ये केवल सिंपल प्रेजेंट है। तो चिल्ड्रन आर वेरी मच इन द होम या टोटली इन द होम, वेरी मच यहाँ जोर देने के लिए कि हाँ घर पर ही हैं, जोर दे रहा हूँ घर पे ही है, घर के अलावा कहीं नहीं है। ये जोर देने के लिए हम दो चार वर्ड हैं, इनको यूज करते रहते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, सबसे पहले कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जैसे आप तक लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नो, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या उसने आपको मारा है, तो देखिए या ये आ गया, हैज से पता चला प्रेजेंट का है, या ये एंड में दिखा रहा है वर्ब के बाद, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, क्या से शुरू होने वाले में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग से लेके आते हैं। हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगती हैं, जिसके साथ आपने डज लगाया उन सभी के साथ हैज लगेगा, जिनके साथ आपने डू लगाया उन सभी के साथ हैव लगेगा। तो हैज ही बीटन यू, क्या उसने बीट होता है मारना या पीटना, तो बीटन, बीट बैट बीटन होता है, परफॉर्मेंस की बीटन होगी। क्या आपने कभी किसी से झगड़ा किया है, हैव यू एवर क्वेरल्ड विद एनीवन, क्वेरल मींस होता है झगड़ा करना, और हैव वर्ड्स मींस में ये होता है झगड़ा करना, हैव वर्ड्स यानी बातों से झगड़ा करना आदि के लिए यूज होता है हैव वर्ड्स। तो इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हैव का क्या हो जाता है हेड, तो हेड वर्ड। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो बोल सकते हैं हैव यू एवर हैड वर्ड्स विद एनीवन, क्वेरल की जगह पे हेड वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बोलने पर। क्या उसने आपको धोखा दिया है, हैज ही डिसीव्ड टू यू, उसने मतलब सब्जेक्ट ये हो गया, आपको ये ऑब्जेक्ट हो गया तो बाद में लग गया। क्या आपने उसे धोखा दिया है, हैव यू सब्जेक्ट आप हो गए, सब्जेक्ट लग गया, उससे ऑब्जेक्ट हो गया एंड में लग गया, तो हैव यू डिसीव्ड टू हिम, डिसीव में होता है धोखा देना, बीट्रायल भी होता है धोखा देना की वजह से, डिसीव ठीक है। क्या आपने ऋषि को अपना मोबाइल दे दिया है, हैव यू गिवन योर मोबाइल फोन टू ऋषि, गिव होता है देना, योर मोबाइल आपका मोबाइल, किसको, ऋषि को। क्या आप उससे मिलने के लिए बाजार नहीं गए हो, हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट,
टू मीट या सी हर, उससे मिलने के लिए या उसको देखने के लिए। क्या इंसान समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया है? हैज़ द ह्यूमन फॉरगॉट, फॉरगेट होता है भूलना, FORGET फॉरगेट, तो गेट का होता है सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म होता है गॉटन, तो इसलिए फॉरगॉटन हो गया भूलने की बीमार, भूलना। हैज़ द ह्यूमन फॉरगॉटन हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां किसके प्रति? टुवार्ड्स द सोसाइटी, समाज के प्रति। बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाले सेंटेंसेस, ये आपने क्या कर दिया? व्हाट हैव यू डन इट, क्योंकि करना की होती है डू, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो व्हाट हैव यू डन इट। मुझसे कौन सी गलती हुई है? विच टाइप ऑफ मिस्टेक हैव आई कमिटेड, गलती करने के लिए कमिटेड का यूज़ करते हैं, कमिट, COMMIT, कमिट में से होता गलती करना। गलती करने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो कमिट होती है। सुसाइड करने के लिए भी जो वर्ब यूज होती है वो कमिट होती है, कमिटेड सुसाइड, सुसाइड कर ली। आप यहाँ क्या करने आए हो? व्हाट हैव यू कमिंग हियर टू डू, फॉर, क्योंकि या फॉर व्हाट, इसलिए या क्यों, या वाई हैव यू कम हियर टू डू, करने के लिए टू डू। आई पहले ये हो गया मेन वर्ब, तो यू कम, कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, यहाँ के लग जाता है सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म कम ही हो जाती है, वही यहाँ लगी, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ। व्हाट हैव यू कम हियर टू डू, करने के लिए, और व्हाट फॉर, इसलिए जी यहाँ जो फॉर स्टार्टिंग में लगता है वो यहाँ लगाया एंड में, इसलिए लास्ट में फॉर लिख रहा है। तो व्हाट हैव यू कमिंग हियर टू डू फॉर, तुम यहाँ क्या, या आप यहाँ क्या करने आए हो, आप यहाँ क्यों आए हो? वाई हैव यू कम हियर। आपने आगरा में क्या क्या देखा? व्हाट मोर, मैंने बोला ना जब डबल आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड तो पहला लगा के उसमें मोर लगा देते हैं, यूजुअली ऐसा ही होता है। व्हाट मोर हैव यू विजिटेड इन आगरा, देखना मतलब क्या देखा, सी नहीं होगा, सी अलग होता है, विजिटेड मतलब घूमने के लिए यूज होता है, विजिटेड, विजिट होता है घूमना। व्हाट मोर हैव यू विजिटेड इन आगरा, आपने इस कमरे से और क्या चुराया, और क्या चुराया, व्हाट एल्स। अब जैसे मैंने बताया था कि जब डबल क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो उसमें व्हाट के साथ जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसके साथ मोर लगा देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से पहले या बाद में और लगा होता है तो उन सभी के बाद एल्स लगा देते हैं, जैसा कि उस वीडियो में मैंने दिखाया भी था, व्हाट एल्स, हाउ एल्स, व्हेन एल्स, और कैसे, और कब, और कहाँ, और क्यों, और की अंग्रेजी एंड न लगा के एल्स होती है, तो इसीलिए व्हाट एल्स हैव यू स्टोलन फ्रॉम दिस रूम, स्टील होता है चुराना, स्टोलन होगी उसकी थर्ड फॉर्म। व्हाट एल्स हैव यू स्टोलन फ्रॉम दिस रूम। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान सेम वही है लेकिन इसमें ताती थे आ जाता है, चुका चुकी चुके। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है केवल हेड होती है, उसमें हैज या हैव में से कोई एक लगाना था, लेकिन इसमें आपको हेड लगाना है हर सब्जेक्ट के साथ, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर नॉट है तो वर्ब से पहले। ये उसका फॉर्मूला हो गया। जैसे हम आपसे पहले खाना खा चुके थे, खाना खाने का काम मैंने आपसे पहले कर लिया था, इसका मतलब ये है। तो वी हैड ईटन द फूड बिफोर यू, अब ये होता है पहले, आप जब किसी को बोलना हो तो आफ्टर यू बोलते हैं, ना कि बिफोर यू होगा, ये ध्यान रखने वाला सेंटेंस है। आपने गरीबों का मजाक उड़ाया था, यू हैड मोक्ड एट द पुअर, मोक होता है मजाक उड़ाना, उसके बाद एट प्रीपोजिशन यूज की जाती है, इसलिए मोक्ड एट, यू हैड मोक्ड एट द पुअर। पुअर्स नहीं होता, पुअर्स और फिशेस नहीं होता, इसमें एस लगा के इसको प्लूरल नहीं करते हैं, केवल द लगा देते हैं, द पुअर होगा। मैं बहुत पहले ही आपको अंग्रेजी पढ़ाने की सोच लिया था, ये बात बिल्कुल सही है। आई हैव कमिटेड टू टीच यू इंग्लिश मच अर्लियर, यानी बहुत पहले, कमिटेड यानी कमिट कर लिया मैंने, दृढ़ निश्चय कर लिया या सोच लिया, ये आई हैव प्लान, कुछ भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। आई हैव कमिटेड टू टीच यू इंग्लिश मच अर्लियर, यानी बहुत पहले, उन्होंने पहले ही मुझसे बात करना छोड़ दिया था। शी हैड ऑलरेडी गिवन अप टू टॉक टू मी, या शी हैड ऑलरेडी स्टॉप टॉकिंग टू मी। गिव अप होता है त्यागना छोड़ना, तो गिव का होता है गिव, गेव, गिवन, तो गिवन अप हो गया, टू टॉक टू मी, या फिर गिवन अप की जगह पे स्टॉप होता है छोड़ना या रोक देना, स्टॉप भी यहाँ वर्ब है और टॉक भी वर्ब है यहाँ पे, लेकिन स्टॉप के साथ क्या होता है, अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें ING लगा के उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है टू लगा के उस वर्ब को लिखा जाता है, लेकिन स्टॉप के बाद वर्ब में ING लगा के उसको ऐड कर देते हैं, ये थोड़ा डिफरेंस होता है स्टॉप के लिए। तो स्टॉप टॉकिंग टू मी, जैसे यू हैड ऑलरेडी स्टॉप टॉकिंग टू मी, या फिर यू हैड ऑलरेडी गिवन अप टू टॉक टू मी, कोई भी लगा लो, दोनों एक जैसे हैं। आपने मुझे इससे पहले नहीं देखा था, यू हैड नॉट सीन मी एवर बिफोर, इससे पहले, सी होता है देखना, सीन हो गया थर्ड फॉर्म उसका। आप जयपुर घूमने नहीं गए थे, यू हैड नॉट, गए थे के लिए गॉन या आए थे, कम या गॉन, फॉर विजिटिंग या रोमिंग, रोमिंग में से होता है घूमना, रोमिंग भी लगा इन जयपुर। यू हैड नॉट गॉन या कम फॉर विजिटिंग या रोमिंग इन जयपुर। आपने उसे अपनी डायरी पढ़ाने के लिए नहीं दी थी, यू हैड नॉट गिवन योर डायरी टू रीड हिम, उसे पढ़ने के लिए, तो गिव में से होता देना, योर डायरी अपनी डायरी, आपने अपनी डायरी उसे पढ़ने के लिए नहीं दी थी। वह कल ही स्कूल पहुंचा था, ही हैज़ रियली, यहाँ रियली या टोटली या वेरी कुछ भी ला सकते हैं, या जस्ट भी लगा सकते हैं, ही हैड जस्ट रीच्ड स्कूल यस्टरडे, एम्फेसिस करने के लिए।
तो ही हैड रियली रीच्ड स्कूल यस्टरडे, आपने अपना भोजन रवि को दे दिया था। यू हैड गिवन योर फूड टू रवि, इसको टू रवि। ये सब प्रीपोजिशन आपको यूज नहीं आ रहा तो वेट करिए, अभी इसका सेशन नहीं आया, हम समझाएंगे आपको बेहतरीन ढंग से। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा होता है ये, तो याद करना है, उल्टा सीधा करोगे मीनिंग चेंज हो जाएगा। यू हैड गिवन योर फूड टू रवि, आपने अपना भोजन या खाना रवि को दे दिया था, या आप अपना खाना रवि को दे चुके थे, बात एक ही है। आपने अपना काम कार्तिक से करवाया था। यू हैड मेड योर वर्क डन बाय कार्तिक, ये ध्यान रखने वाला सेंटेंस है। आपने किया नहीं, करवाया था। जो काम न करके किसी से करवाते हैं तो पॉजिटिव वर्ब होता है, उसमें पॉजिटिव वर्ब में क्या होता था, मेक या गेट का यूज़ करते थे, यहाँ मेक का गेट का यूज़ हुआ है, तो यहाँ मेड इसी चक्कर में आया था, करवाने के लिए। करना की होती डन, ये बाद में आया, ये पॉजिटिव वर्ब के हिसाब से है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका सेंटेंस यही होगा, यू हैड मेड योर होमवर्क डन बाय कार्तिक, आपने अपना काम कार्तिक से करवाया था, या आपने अपना काम किया था, यू हैड डन योर होमवर्क, लेकिन न करके कार्तिक से करवाया था, गेट डन बाय कार्तिक। क्या से शुरू होने वाले वाक्य करते क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके आगे ले आते हैं सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या हम उसे अपनी योजना बता चुके थे, हैड वी शेयर अवर प्लान टू हिम, या हैड वी टोल्ड बता चुके थे, या शेयर कर चुके थे, या प्रेजेंट उसके सामने प्रस्तुत कर चुके थे, कुछ भी लगा सकते हो तीनों वर्ब में से। अवर प्लान टू हिम उसके सामने, या बिफोर हिम उसके सामने, टू या बिफोर में से कोई भी एक आ सकता है। तो वी हैव टोल्ड अवर प्लान बिफोर हिम या टू हिम, टू इज वे बेटर देन बिफोर। क्या आपने अपनी किताब यहाँ खो दी थी, या आपकी किताब यहाँ खोई थी, बात एक ही है। बिल्कुल या ठीक है, जोर देने के लिए यूज होता है, तो क्वाइट ओवर या वेरी इन सब का यूज मैंने बताया तो होता है। तो क्या आपने, हैड यू लूज होता है होना, लूज लॉस्ट लॉस्ट, हैड यू लॉस्ट योर बुक ओवर हियर या क्वाइट हियर या हियर। क्या आप अपनी कक्षा में कभी सोए थे या रोए थे, इन दोनों को कैसे बनाएंगे, हैड यू एवर, पहले सोए थे तो स्लीप होता है सोने की, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, रोना की होता है वीप WWP, तो वीप वेप्ट वेप्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इन दोनों में से कोई एक लगा लो जो आपको सेंटेंस लगाना है, सोने के लिए या रोने के लिए। क्या आप ही हो जिसने उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की थी, वाज इट यू, क्या आप ही हो, इसके लिए ये बनता है वाज इट यू, जिसने, जिसने की होती है हु। अब हत्या की थी, हैड असैसिनेट, असैसिनेट होता है हत्या करना, या स्ले, स्ले स्ला स्लोन, स्ले होता है कत्ल करना, तो स्लोन हो गया उसकी थर्ड फॉर्म। हिम सो ब्रूटल या कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लड होता है निर्मम हत्या, सुना होगा आपने, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ब्रूटल होता है बेरहम खतरनाक टाइप का। क्या आपने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, हैड यू नॉट स्लेप्ट अपॉन हिम या केवल हिम, स्लेप्ट के बाद अपॉन हिम भी लगा सकते हो या ऐसे ही लगा दो तो भी ठीक है। स्लैप मिस होता थप्पड़, और स्लैप मिस होता थप्पड़ मारना, ये वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, इसलिए स्लेप्ट आया थर्ड फॉर्म आई उसकी। अब नेक्स्ट है बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाले वाक्य। जो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है उसको उठाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट दिया होता है सब्जेक्ट, वर्ब है तो वर्ब, या वर्ब से पहले नॉट है तो नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फोर्थ नॉट पहले आता है, गलत हो गया मेरे से, नॉट हमेशा वर्ब से पहले आता है। जैसे आपने मेरी नैया डुबो दी थी, यू हैड रूइंड मी कम्प्लीटली, तो नैया डुबो दी थी ये कोई नाम नहीं है, ये केवल एक मुहावरा टाइप है कि आपने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रूइन मीन्स होता है बर्बाद करना, रूइंड होता है थर्ड फॉर्म, तो आपने मुझे बर्बाद कर दिया कम्प्लीटली, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसका सेंस यही होगा। इंग्लिश में ऐसा ही चलता है, आपको सेंस निकालना आना चाहिए, हू बहू करोगे फंस जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उससे ऐसे ही क्यों जाने दिया था, वाई हैड यू लेट हिम गो सच लाइक दिस, लेट होता है जाने देना, ये वर्ब होता है, लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, लेट लेट लेट, इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म यूज की है, लेट जाने देना। जब लेट का हम यूज करेंगे तो हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे इसको, इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। तो हैड यू लेट हिम गो सच लाइक दिस, ऐसे ही, सच लाइक दिस, ऐसे ही क्यों जाने दिया। आपने उसे अपनी बात क्यों नहीं बताई थी, वाई हैड यू नॉट टोल्ड हिम योर ऑब्जेक्ट मैसेज या स्टोरी, आपने अपना उद्देश्य, ऑब्जेक्ट होता है मैसेज या संदेश या स्टोरी या कोई बात क्यों नहीं बताई थी, तो इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो बात के लिए, लेकिन टोल्ड बताने के लिए, या शेयर्ड भी होता है, जैसे टोल्ड भी ठीक है। उसने घर छोड़ने का मन बना लिया था, ही हैड कमिटेड टू लीव होम, इरादा या मन बनाने के लिए कमिट होता है, कमिटेड, कमिटेड का यूज करते हैं, कमिट का काफ़ी जगह पे यूज होता है, 3 जगह पे हम देख चुके हैं। तो वाई हैड ही कमिटेड टू लीव, लीव होता है छोड़ना, ये वर्ब ये वर्ब, इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज़ किया है, क्योंकि मन बना लेना के लिए कमिट हो गया, और छोड़ने का लीव हो गया, तो छोड़ना क्या होता है, वर्ब होता है छोड़ना। आपने साउथ की कौन सी फिल्म सबसे पहले देखी थी, विच मूवी ऑफ साउथ इंडियन हैड यू सीन द वेरी फर्स्ट, मैंने बादल देखी थी प्रभास की। एंड यू, विच मूवी ऑफ साउथ इंडियन हैड यू सीन द वेरी फर्स्ट टाइम, समझ आ गया। नेक्स्ट, आपने उसे मरवा क्यों दिया था, वाई हैड यू गॉट या गेट हिम असैसिनेटेड, क्योंकि मारा नहीं मरवाया था, इसलिए गेट और मेक में से कोई एक यूज होगा, पॉजिटिव वर्ब है। असैसिनेट होता है मारना, हत्या करना, लेकिन हत्या आपने नहीं किसी से करवाई, इसलिए गेट
का यूज होता है। तो गेट की थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन में से कोई एक होती है। गॉटन भी चलता है, गॉट भी चलता है, और सेकंड फॉर्म में गॉट ही होती है। गेट गॉट गॉटन या गेट गॉट गॉट, थर्ड फॉर्म दोनों होती है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। पैसिव है इस चक्कर में। आपने उसे मार क्यों दिया, वाई हैड यू असैसिनेट हिम, अगर ये होता आपने उसे मार क्यों दिया था, वाई हैड यू असैसिनेटेड हिम, तब ये होता। अब मरवा क्यों दिया, गेट हिम असैसिनेटेड, पॉजिटिव वर्ब का इफेक्ट है इसमें। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको समझते हैं। इसमें चुका हुआ, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, वही है। इसमें ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी निश्चित समय में पूरा हो जाएंगे या पूरा होने का संकेत देंगे, वही है। भविष्य है, यहाँ तक पूरा हो जाएंगे ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, पर भविष्य की डायरेक्शन में, ना कि बैक साइड में। बैक साइड में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा, जैसे मैं बता चुका हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में। फ्यूचर वाले सेंटेंस काफ़ी अटपटे से होते हैं। फॉर असर्टिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट विल शैल, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हैज हैव होता है, वो यूज़ किया जाता है। जैसे कॉन्टिन्यूस में बी यूज़ किया गया था क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब थी, इसीलिए मॉडल वर्ब्स प्लस हैव का यूज़ किया जाता है। प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। सेम वही प्रोसीजर है। असर्टिव के लिए ये हो गया। चलते हैं, आपने खाना खा लिया होगा। अब इन दोनों को देखिए, भविष्य की बात की जा रही है तो ये स्टेप से बन जाएगा। यू विल हैव ईटन द फूड, आपने अवश्य खाना खा लिया होगा, अवश्य होगा तो यू मस्ट हैव ईटन द फूड। आपने शायद खाना खा लिया होगा तो मस्ट लिखा मे हैव ईटन द फूड होगा। ये सब होता है ये अनुमान लगाने के लिए, आपने खाया नहीं है, खाना खा लिया होगा। जैसे ये प्रेजेंट है, इस जगह पे आप खाना खा रहे थे, यहाँ मैं सोच रहा हूँ आपने खाना खा लिया होगा, हो सकता है आपने खा भी लिया हो सकता है नहीं खाया हो, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो आपने खाना खा लिया होगा, मैं 2 बजे की बोल रहा हूँ, या आगे कल, कल आपने इस समय तक खाना खा लिया होगा। इसे बैठा आज मैं 8 बजे हूँ, कल सुबह 6 बजे आप कहीं पहुँच जाओगे, यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कल आपने खाना खा लिया होगा 6 बजे। वही सेंटेंस है, लास्ट उसकी कड़ी है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। कल तक हम घर पहुँच चुके होंगे, ये देखिए समय दे रखा है, कंप्लीटली फ्यूचर है क्योंकि कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। वी शैल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो, रीच्ड टू नहीं आएगा क्योंकि मैंने बता चुका हूँ रीच के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, तक के लिए बाई या टिल का यूज होता है, तो बाय टुमारो। हमने आपको उसके घर देखा होगा। वी विल हैव सीन यू एट हर होम, या वी मे हैव सीन यू एट हर होम, हमने शायद आपको उसके घर देखा होगा। प्रेजेंट की बात है, हम याद कर रहे हैं किसी दिन हम उसके घर गए तो आप भी वहाँ थे, तो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है कि आपको मैंने उसके घर देखा होगा क्योंकि मुझे आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन अगर हम इसको फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से बना रहे हैं तो ऐसे बनेगा, वी विल हैव सीन यू एट हर होम, आप खाना नहीं खा चुके होंगे, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। यू विल नॉट हैव ईटन द फूड, या फिर ईट की जगह पे हैव का यूज कर सकते हैं खाने के लिए, तो यू हैव नॉट हैव हैड द फूड होगा। अब ये देखिए आपके चेहरे पर दाढ़ी आ गई होगी। अब ये देखिए आप है या आप नहीं, वो सब्जेक्ट होता है, आपके जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए यू को बाद में लगाया योर के हिसाब से, तो सब्जेक्ट क्या है, दाढ़ी, तो बनेगा कैसे, दाढ़ी। वियर्ड विल बी ग्रोन अप ऑन योर फेस, ग्रो अप होती है उगना, आना, उसके लिए ग्रो का यूज किया था, ग्रोन अप ऑन योर फेस। हम गाड़ी से उतर चुके होंगे, वी शैल हैव गॉट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ होता है उतरने के लिए और बोर्ड होता है चढ़ने के लिए, तो गाड़ी से उतरने के लिए गेट ऑफ, तो गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट या गॉटन, तो गेट ऑफ या गॉट ऑफ, या गॉट ऑफ या गॉटन ऑफ का यूज होगा। यू शैल हैव गॉटन ऑफ द ट्रेन, आप गाड़ी से उतर चुके होंगे कल 5 बजे के बाद, जैसा मैं मान के चल रहा हूँ। हम अगले ही दिन घर पहुँच जाएंगे, या हम पहुँच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड होम वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, जोर दे रहे हैं, वेरी लगा दिया, वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन पहुँच जाएंगे या पहुँच चुके होंगे। पहुँचेंगे होता तो रीच होम हो जाता, हम अगले दिन शहर अपने घर पहुँचेंगे, पहुँच जाएंगे नहीं है, पहुँचेंगे, हम प्लान कर रहे हैं, तो वी शैल रीच होम नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगर पहुँचेंगे, पहुँच जाएंगे या पहुँच चुके होंगे तो रीच्ड आ जाएगा, जैसा कि सेंटेंस में दिखाया गया है। अब है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या बच्चे अपनी कक्षा में जा चुके होंगे, विल द बॉयज हैव गॉन फॉर देयर क्लास, गॉन फॉर मतलब गो होता है जाना, फॉर अपनी क्लास के लिए, फॉर का यूज़ किया, या टू देयर क्लास अपनी कक्षा में, या इन देयर क्लास, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, तीनों का लगभग सेंस एक जैसा ही है, रवाना होना, जाना, कहाँ, अपनी क्लास में। क्या उसने दीपक को उसकी किताब वापस कर दी होगी, विल ही हैव रिटर्न दीपक्स बुक टू हिम, दीपक की किताब किसको, दीपक को, यानी उसे ही। क्या सुधीर रविवार तक घर पहुंच चुका होगा, विल सुधीर हैव रीच्ड होम बाय संडे, कब तक, संडे तक, रविवार तक। क्या डॉक्टर सभी मरीजों को दवाई दे चुका होगा, विल द डॉक्टर हैव गिवन द मेडिसिन टू ऑल द पेशेंट, इस पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है, इस पेशेंट का मतलब धैर्य रखना भी होता है, धैर्य भी होता है, तो हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, पेशेंस होता है पर वो पेशेंट में धैर्य रखना होता है। क्या 2024 तक बीजेपी की छुट्टी हो चुकी होगी, विल बीजेपी हैव फिनिश्ड ऑफ बाई 2024, फिनिश ऑफ होता है कम्प्लीटली रूइन या वैनिश, गायब होना, सफाचट, फिनिश ऑफ, तो फिनिश्ड यूज होगा यहाँ पर, परफॉर्मेंस की यूज होगी, होगी, याद रखिए।
बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाले वाक्य वही है विल सेल, और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। जैसे उसने राम को किताब क्यों नहीं दी होगी, वाई विल ही नॉट हैव गिवन द बुक, किसको, टू राम, राम को। माधुरी ने राजा से शादी क्यों नहीं की होगी, वाई विल माधुरी नॉट हैव मैरिड टू राजा, मैरी के बाद जो प्रीपोजिशन यूज होता है टू होता है। इसमें ये ध्यान रखिए जो हैव यूज होगा वो नॉट के बाद यूज होता है इन सभी टाइप के सेंटेंसेस में। जो नॉट होगा हमेशा वैसे तो वर्ब से पहले आता है, लेकिन इसमें हैव से भी पहले आएगा, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा नॉट अगर है तो। इसीलिए यहाँ माधुरी नॉट हैव मैरिड टू राजा, यहाँ ने और से ये दर्शाते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। जिसमें भी ने लगा है उससे पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, जिसमें से लगा है या को लगा है उससे पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हर किसी ने, ये सब्जेक्ट हो गया, हर किसी को होता तो ये सब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट बन जाता। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। ये छोटी छोटी बात आपको याद होनी चाहिए या समझनी चाहिए, शायद ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये आपको खुद ही सीखनी पड़ती है। हर किसी ने उसे ही क्यों मारा होगा, हर किसी ने उसे ही क्यों मारा होगा, वाई, वाई विल एवरीवन हैव बीटन हिम या बीटन टू हिम, कोई भी लगाओ, बीट होता है मारना, बीटन होता है परफॉर्मेंस का। आपने उसे मेरे बारे में क्या बताया होगा, वॉट विल यू हैव टोल्ड मी अबाउट मी, मेरे बारे में, बारे के लिए अबाउट का यूज करते हैं, अबाउट मी। आप स्नेहा को कहाँ ले गए होंगे, वेयर विल यू हैव टेकन टू स्नेहा, खड़ूस।